आईटेल का ये वाला फ़ोन देख रहे हैं। अगर आप दुकान पे मोबाइल फ़ोन परचेज़ करने जाएँ और दुकान वाले को कहें कि भाई एक मोबाइल फ़ोन दिखा दो जो दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, लेकिन उसकी प्राइस कम हो, मतलब दिखने में बेशक वो महँगा-महँगा लगे, लेकिन उसकी कीमत कम हो, तो दुकानदार जो आपको फ़ोन दिखाएगा ना वो ये वाला होगा। यह है आईटेल का नया बजट फ़ोन आईटेल A100C और ये वाला फ़ोन खूबसूरत होने के अलावा तकरीबन आपको कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है। OnePlus 15 का जो डिज़ाइन है ना वो आईटेल ने टोटली कॉपी करके यहाँ पे चिपका दिया है। तो स्पेसिफिकेशंस कैसी देता है, जिस प्राइस पे आता है, इसके कंपटीशन में जो फ़ोन्स हैं उनके दरमियान रख के चेक करेंगे लेने लायक है या नहीं है। और थैंक्स टू सिद्दीक भाई शाह मोबाइल से जिन्होंने ये वाला फ़ोन मुझे रिव्यू के लिए प्रोवाइड किया है। आईटेल या किसी भी ब्रांड का कोई फ़ोन परचेज करना चाहें उनकी शॉप को 18,000 में चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले इस फ़ोन की अगर आपको स्पेसिफिकेशंस बताऊं तो 6.6 इंचेस का 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ ये ऊपर नॉच वाला डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है। HD+ रेजोल्यूशन है, फुल HD रेजोल्यूशन नहीं है। साइड पे फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है। सामने 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, बैक साइड पे 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। आईटेल ने इसका 4GB 64GB वाला वेरिएंट पाकिस्तानी मार्केट में 20,000 की प्राइस में लॉन्च किया है। डिस्काउंट के बाद मार्केट में 19,500 जो 19,000 तक देखने को मिल जाएगा। 5000 mAh की बैटरी है इस आईटेल A100C में, जिसके साथ 10 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। किसी किस्म की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट नहीं है और यूनिसॉक T7100 का प्रोसेसर है। अब इसके जो एंड्रॉइड पे स्कोर है ना वो तकरीबन 1,18,19,000 के आसपास आते हैं, तो इसी से आप इसकी परफॉर्मेंस का आइडिया ले सकते हैं। 28 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन पर बेस्ड प्रोसेसर है। शुरू में ही जब आप मोबाइल फ़ोन बिल्कुल कोरा कागज़ से डब्बे से बाहर निकालते हैं, चेक करते हैं ना, तभी स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस स्लो फील होती है। अब बॉक्स की बात हो रही है तो स्मार्टफोन के अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस अच्छी क्वालिटी का केस बॉक्स के अंदर प्रोवाइड किया गया है। चार्जर भी देखने को मिल जाता है। वो अलग बात है कि चार्जर फास्ट नहीं है, लेकिन एटलीस्ट चार्जर प्रोवाइड किया गया है। सैमसंग A06-7 इस प्राइस पे जो सैमसंग और कुछ ब्रांड्स हैं वो तो चार्जर ही बॉक्स के अंदर नहीं देते। ये जो बैक साइड पे मेन कैमरा है ना उसके साथ दूसरा इंफ्रारेड IR रिमोट कंट्रोल है, यानी कि IR डिवाइसेस को आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये वाली स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस थी, प्राइस भी आपको बता दी, अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस भी आपको दिखा दिया। बाय द वे आपको याद दिलाना पड़ता है, सब्सक्राइब कर लो जल्दी जल्दी, 150K पे ले जाओ। गिव अवे आने वाला है, रूल्स नहीं है गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के। चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो भी वीडियो देखें उसके नीचे कमेंट किया करें, क्योंकि मैं किसी भी वीडियो के नीचे से कमेंट पिक कर लूंगा। और तीसरा मुझे इंस्टा पे फॉलो करना है, जिसका गिव अवे निकलेगा उससे मैं इंस्टा पे ही कांटेक्ट करूंगा। और अगर आप इस चैनल पे कुछ हिस्से से हैं तो आपको पता होगा कि इस चैनल पे गिव अवे रियल होते हैं। इंस्टा जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब पहले कुछ वो चीज़ें बताता हूँ जो इस फोन के बारे में मुझे अच्छी लगी हैं, बाद में इसके कंपटीशन को माइंड में रखते हुए वो चीज़ें बताऊंगा जो इस फोन में किसी काम की नहीं है। इस फोन का डिज़ाइन नो डाउट काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, मतलब ब्यूटीफुल फ़ोन जिसको बोल सकते हैं ना 20,000 के आसपास, वो यही है। बैक साइड से ये जो कैमरा मॉड्यूल है थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है और मोबाइल फ़ोन दिखने में एक तो काफ़ी हद तक डिफरेंट, यूनिक और नया नया फील होता है, क्योंकि अभी अभी हमने देखा है OnePlus 15 में ये वाला डिज़ाइन आया है और वो वाला स्मार्टफोन 2.5-3 लाख का है। नो डाउट स्मार्टफोन का डिज़ाइन तो काफ़ी खूबसूरत है और ये चीज़ मुझे स्मार्टफोन के बारे में अच्छी भी लगी है। बाकी बेसिक जो फीचर्स है ना वो भी कुछ आईटेल ने अच्छे प्रोवाइड किए हैं, जैसे कि साइड पे फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है, IR ब्लास्टर है रिमोट डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए, सिंगल स्पीकर है, डुअल स्पीकर्स नहीं है, लेकिन इस प्राइस पे कोई भी फ़ोन डबल स्पीकर नहीं देता, तो वहाँ पे आईटेल से शिकायत नहीं है। और डिस्प्ले भी जो है ना इसके कलर्स वगैरह काफ़ी हद तक डिसेंट फील होते हैं। और जो कंट्रोल सेंटर है, अब ये एंड्रॉयड 15 के गो एडिशन के साथ आता है, आईटेल OS 15 का भी गो एडिशन है, लेकिन इसका कंट्रोल सेंटर दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत मुझे लगा है। मतलब जो आईटेल का मेन फ़ोन है, मेन जो आईटेल OS 15 है, इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है आईटेल S26 अल्ट्रा, यहाँ पे वीडियोज़ का लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी वीडियोज़ का लिंक देखने को मिल जाएंगे। मुझे उससे भी अच्छा कंट्रोल सेंटर इसका लगा है। और बेसिक बजट का फ़ोन है, लेकिन उसके बावजूद 2-3 यूजफुल AI के फीचर्स, जैसे कि किसी चीज़ को ट्रांसलेट करवाना हो, ट्रांसक्राइब करवाना हो या कोई चीज़ ढूंढनी हो, उस टाइप के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। डायनेमिक बार दिया गया है, ऑल्दो यहाँ पे नॉच वाला डिस्प्ले है, लेकिन उसके बावजूद जो डायनेमिक वाला फीचर है वो काम करता है जब आप चार्जिंग पे लगाते हैं या कॉल्स आती हैं, म्यूजिक सुनते हैं। उसके अलावा ये वाला स्मार्टफोन बैटरी बैकअप भी काफ़ी सॉलिड प्रोवाइड करता है। 5000 mAh की बैटरी है और इतना पावर हंग्री प्रोसेसर नहीं है, तो तकरीबन 6-7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम ये वाला फोन आपको प्रोवाइड कर देगा, यानी कि 1 से 1.5 दिन का बैटरी बैकअप आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं इजीली। पहली चीज़ जो इस फोन के बारे में मुझे अच्छी नहीं लगी वो ये है कि एंड्रॉयड 15 के गो एडिशन के साथ आता है। मतलब ये किसी हद तक ठीक ही है, क्योंकि ये वाला जो प्रोसेसर है हैंडल ही इसी गो एडिशन को कर पाएगा, लेकिन को बहुत सारी फीचर्स नहीं है। उसके अलावा जैसे मैंने बताया कि प्रोसेसर किसी काम का नहीं है। इस प्राइस पे 1 से 2,000 अगर आप ऊपर एक्स्ट्रा पे करते हैं तो कुछ मोबाइल फोन्स में MediaTek Helio G85, ये यूज्ड मार्केट में सैमसंग A06 1 साल पुराना है, लेकिन मार्केट में बॉक्स पैक भी मिल जाता है, वो 20-21-22,000 के आसपास अच्छा प्रोसेसर प्रोवाइड कर देता है। यहाँ पे प्रोसेसर बहुत लैगी और स्लो फील होता है। एक चीज़ मुझे अच्छी लगी है कि ये वाला फ़ोन ना ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशंस प्रोवाइड कर रहा है, जो कि हमें
30, 35, 40 हज़ार वाले फ़ोन्स भी प्रोवाइड नहीं करते। तो कुछ चीज़ें आईटेल OS की यहाँ पे अच्छी हैं। कैमरास जो है ना इसके वो काफ़ी हद तक डिसेंट है। 8 मेगापिक्सल का बैक साइड पे मेन कैमरा है, सामने 5 मेगापिक्सल का कैमरा है। कैमरा को अगर आप अच्छी रोशनी देते हैं, आउटडोर में टेस्ट करते हैं तो डिसेंट रिजल्ट्स निकल के आते हैं बजट के हिसाब से। लेकिन अगर आप इंडोर लाइटिंग में लेंगे तो ऑब्वियसली बजट का फ़ोन है, कितनी ही स्ट्रेंथ दिखा पाएगा, वहाँ पे ये ज़रा भी अच्छा परफॉर्म नहीं करता। ये वाली वीडियो आईटेल A100C के फ्रंट कैमरा से शूट हो रही है। फ्रंट और बैक दोनों कैमरा से आप 1080p 30 fps पे स्मार्टफोन से वीडियो शूट कर सकते हैं। कैमरा की परफॉर्मेंस मेरे ख्याल में ना काफ़ी हद तक 20,000 से नीचे डिसेंट है। इस प्राइस पे एक से दो जो अच्छे कैमरा फ़ोन्स हैं वो भी इसी तरह की ही कैमरा परफॉर्मेंस देते हैं। तो उस हिसाब से मुझे स्मार्टफोन की कैमरा परफॉर्मेंस अच्छी लाइटिंग में काफ़ी हद तक सेटिस्फैक्ट्री लगी है। अब मैं इंडोर लाइटिंग में शूट कर रहा हूँ, ये वाली वीडियो सामने मेरी लाइटिंग है। तो बाकी आपको आवाज़ कैसी आ रही है उसका आपने कमेंट्स में बताना है। अगर आपने जस्ट ब्यूटी के लिए एक खूबसूरत फ़ोन लेना चाहते हैं या फिर आपका बजट ही यही है 18-19 हज़ार के आसपास, तब तो स्मार्टफोन को आप कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी प्राइस को ऊपर लेके जा सकें तो आईटेल A100 जो है वो इससे अच्छा मोबाइल फ़ोन है। आईटेल की ही तरफ से 1-2 हज़ार ऊपर देखने को मिल जाता है। या फिर यूज्ड मार्केट में ले सकें ना तो सैमसंग A06 ऐसे फ़ोन्स की तरफ चले जाएँ, वो ज़्यादा अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय।